क्या आपने कभी ऐसा गांव सुना है जहां सूरज भी अपनी रोशनी छोड़ देता है, जहां हर शाम के बाद रात घनी और भयावह हो जाती है? ये कहानी एक ऐसे गांव की है जो कभी अपने ऐतिहासिक शौर्य के लिए जाना जाता था, लेकिन अब उस गांव का नाम सिर्फ अंधेरे में गुम हो चुका है। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि इस गांव के पीछे छिपा एक खौफनाक रहस्य सब कुछ बदल सकता है। यह कहानी एक युवक आर्यन की है, जो एक छोटे से शहर से होकर उस गांव में आया था। आर्यन को पुराने घरों और सुनसान जगहों का शौक था। उसका हमेशा से मानना था कि अजीब घटनाओं के पीछे कोई न कोई तार्किक कारण जरूर होता है। इस बार उसे एक ऐसा गांव मिला जहां किसी भी बाहरी व्यक्ति को कदम रखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आर्यन का मन नहीं डगमगाया। उसे लगता था कि यहां कुछ ऐसा है जिसे वह जानने के लिए मजबूर है। गांव में घुसते ही आर्यन को एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। वह देख सकता था कि घरों के बाहर किसी भी प्रकार का जीवन नहीं था, सिर्फ सूनी और घनी गलियां और दूर दूर तक पसरी हुई चुप्पी। जैसे ही वह गांव के बीचों बीच पहुंचा, उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उस औरत की आंखें अजीब सी खाली थीं और उसके चेहरे पर एक स्थिर निर्विकार मुस्कान थी। आर्यन ने डरते हुए उससे पूछा, क्या यहां कोई और लोग रहते हैं? औरत ने जवाब नहीं दिया, बस अपने रास्ते पर चल दी। आर्यन ने सोचा कि शायद वह बहुत बूढ़ी है और सुन नहीं पाई, लेकिन उसे जो आभास हुआ वह कुछ और ही था, कुछ गहरी और रहस्यमयी। जैसे ही वह औरत किसी घर के भीतर दाखिल हुई, आर्यन ने महसूस किया कि गांव में सब कुछ ठीक नहीं है। यह सब कुछ अजीब था, खामोशी, अंधेरा और वह औरत। आर्यन ने धीरे धीरे गांव के एक पुराने घर की ओर रुख किया। घर का दरवाजा खुला था और अंदर से एक गहरी सर्दी और सीलन की गंध आ रही थी। आर्यन को लगा कि यह घर किसी समय में किसी परिवार का था, लेकिन अब वह वीरान पड़ा हुआ था। वह घर में घुसा और उसके अंदर जाकर देखा। दीवारों पर काले रंग के धब्बे थे और फर्श पर कुछ टूटी हुई चीजें बिखरी पड़ी थीं। तभी उसे एक चिट्ठी मिली जो एक पुरानी लकड़ी की अलमारी से निकली थी। चिट्ठी में लिखा था, जो इस गांव में आकर नहीं लौटे वे कभी किसी को नहीं बता पाएंगे कि यहां क्या हुआ था। यह गांव एक शापित जगह है और यहां की परछाइयां कभी छोड़ती नहीं हैं। आर्यन ने चिट्ठी को पढ़ते ही अपने शरीर में एक सर्दी महसूस की। यह क्या था? एक शापित गांव जहां लोग गायब हो जाते थे? क्या वह भी उनमें से एक था जो कभी नहीं लौटेगा? जैसे ही आर्यन ने चिट्ठी को अलमारी में वापस रखा, अचानक उसके कानों में अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। उसने घबराते हुए चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक घर का दरवाजा बंद हो गया। आर्यन के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह दौड़कर दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अंदर अंधेरा था और अब उसे समझ में आ रहा था कि वह अकेला नहीं था। घर के कोने में एक हल्की सी परछाई हिल रही थी, जैसे कोई चीज उसे घेर रही हो। आर्यन ने कड़ी मेहनत से दरवाजा खोला और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, उसके सामने एक डरावना दृश्य था। पूरा गांव, जिसमें पहले कोई नहीं था, अब हर घर के बाहर लोग खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे खाली थे। उनकी आंखों में गहरी स्याही घुली हुई थी और वे जैसे आर्यन को घूर रहे थे। अचानक उन लोगों ने एक साथ एक खौफनाक चीख मारी और आर्यन को यह समझ में आया कि वे इंसान नहीं थे, बल्कि परछाइयां थीं, शापित आत्माएं जो इस गांव में हमेशा के लिए बसी हुई थीं। आर्यन घबराकर दौड़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह गांव से बाहर जाने की कोशिश करता, गांव के रास्ते हर बार मोड़ ले लेते। अब उसे महसूस हुआ कि यह गांव किसी जाल की तरह था। जो एक बार अंदर आया, वह कभी बाहर नहीं जा सकता। उसे हर दिशा से एक कटा हुआ सा डर महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसकी आत्मा को लूटने के लिए तैयार हो। आर्यन को समझ में आ गया कि वह जो देख रहा था वह केवल एक सपना नहीं, बल्कि एक भूतिया सच था। यह गांव कभी न खत्म होने वाली परछाइयों से बसा हुआ था। वह अब इस गांव का हिस्सा बन चुका था और अब वह अपनी चुप्पियों और परछाइयों का शिकार बन चुका था।
तभी उसे वह बूढ़ी औरत फिर से दिखाई दी। इस बार वह उसकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब वह मुस्कान नहीं थी, बल्कि कुछ और था, एक खौफनाक आभास। तुम्हें समझ में आया आर्यन? औरत ने धीरे से कहा। यह गांव किसी भी जीवित व्यक्ति को नहीं छोड़ता। तुम अब हमारे साथ हो। और फिर आर्यन का दिल रुका और वह खुद को वहां खड़ा महसूस करने लगा। कहीं भी भागने का रास्ता नहीं था। आज भी उस गांव के बारे में कुछ नहीं पता चलता। लोग कहते हैं कि जो वहां गया वह फिर कभी वापस नहीं लौटा, और उन परछाइयों का खौफ हर रात बढ़ता जाता है। अब जब भी कोई उस गांव की ओर रुख करता है तो गांव खुद उसे खींचने के लिए तैयार रहता है। क्या आप भी कभी उस गांव में कदम रखेंगे? इस खौफनाक कहानी के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूं। ध्यान रखें, कभी कभी वह चीज जो हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वही हमें सबसे ज्यादा खौफ से भर देती है। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और रहस्य के साथ।